हाँ तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 चल रहा है ये मानव नेत्र, जिसमें अपवर्तन। लास्ट लेक्चर में मैंने वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताया था। तो बच्चों, हमें इसमें बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा हो कैसे सघन माध्यम, विरल माध्यम, कहाँ पे अपवर्तन होता है, कैसे रे मुड़ जाती है जब विरल माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। जैसे जैसे वायुमंडल का अपवर्तनांक कैसे बदलता रहता है, उसी बात पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे तारे क्यों टिमटिमाते? जब हम रात को ऊपर जाते हैं छत पर और बहुत अच्छे तारे निकले हुए होते हैं आसमान में, तो हम देखते हैं तारे झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल उठता होगा, भाई तारे झिलमिलाते क्यों हैं? तो इन सब बातों को हम सोचते हैं कि भाई तारे झिलमिलाते, इसी से हमारी साइंस बनती है। हमने सोचा, हमने बार बार मन में विचार लगाया कि भाई तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बताया था कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, सबको समझ में आ गया होगा। अब जहाँ पर जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम होता है। अब हम एक बात देखें, यहाँ से ये हमारा ऊपर से जो भी प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश आता है, तो इसमें कई सारे ऊपर तो विरल माध्यम होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, सघन माध्यम बनता चले जाता है। ये असंख्य परत है, ऐसी परतें बहुत सारी है, विरल और सघन, विरल सघन, इस तरह से। तो जब ऊपर से प्रकाश आएगा, देखिए ये विरल माध्यम है, ये सघन है। जब कोई किरण यहाँ अभिलंब पर टकराती है तो यह प्रकाश किधर को मुड़ जाता है भाई, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। जब प्रकाश सूर्य तारों से चला तो वह प्रकाश असंख्य बार, बहुत सारी बार, अनंत बार क्या होता है उसका, कभी उसका वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, कभी दूर हट जाता है। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते दिखाई। देखिए उसे कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे उसे बताते हैं। वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण तारों का टिमटिमाने का कारण है। अगर एक नंबर में सवाल आ जाता है और आपसे केवल पूछा जाता है, और बहुविकल्पीय सवाल है, या खाली एक नंबर में छोटा सा प्रश्न पूछ लिया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सीधा सीधा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल का अपवर्तन होना ही होना है। वायुमंडल में जो प्रकाश की किरण आएगी उसका बार बार, असंख्य बार क्या होना है, अपवर्तन होना है, क्योंकि वह सघन और विरल माध्यम से होकर गुजर रही है। तो इसलिए हम सीधा कह सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब अगर हमें इसको पूरा लिख के दिखाना पड़े तो किस तरह से हम लिखेंगे? सॉरी, वायुमंडल के, भाई ये बात तो हो गई, इसका मेन एक आंसर हो गया, किसी कंपटीशन में भी आ जाता है तो आप लिखेंगे वायुमंडल के अपवर्तन के कारण हमें तारों का टिमटिमाना का आभास होता है। तारे हमसे बहुत दूर हैं, तारे ये नहीं कि हमारे पास है, तारे बहुत दूर है। उनको दूर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह माना जा सकता है। हम उनको क्या मान लेते हैं कि बहुत दूर स्थित। अब तारे बहुत दूर हैं हमसे, जब वो बहुत दूर से, मान ले जाए हम छोटी सी कल्पना करते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं और तारे जो है हमारे से इतनी दूर है, बहुत दूर, ये वाली संख्या यानी कि तो जरा सी दिखाई कि उसे मान लेते हैं बहुत दूर, कई किलोमीटर, बहुत सारे किलोमीटर दूर है। अब तारे से आने वाला प्रकाश, जब तारे से प्रकाश चलेगा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, जैसे ये पृथ्वी पर पहुंचेगा, मैंने जब कल बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि जब एक तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वह इस तरह से क्या हो जाएगा, बैंड, अभिलंब की ओर झुकता चला जाएगा, और हमें इसकी आभासी स्थिति उससे कुछ ऊपर दिखाई देगी। तो ये था इसका। तो अब इसका पहुंचने से पहले बार बार अनियमित अपवर्तन होता है, कभी अभिलंब से दूर हटेगा, कभी अभिलंब के पास जाएगा, जिस कारण उस प्रकाश का पथ बार बार, अभी प्रकाश कहाँ था, देखिए प्रकाश का पथ, अभी प्रकाश कहाँ था, यहाँ से चला प्रकाश यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर देखिए ये परत आई, अभिलंब आया, यहाँ से इधर को झुक गया, फिर आगे परत आई, फिर अभिलंब आया, ये इससे दूर हट गया,
फिर आगे आया, फिर यहाँ से आने पर ये फिर इससे दूर हट गया और भी, फिर आगे आने पर देखिए यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा इधर को हो गया, झुक गया इधर को। ऐसे ही असंख्य बार इसका क्या होता है, कभी अभिलंब से दूर हटेगा, कभी अभिलंब के पास जाएगा। तो स्थिति प्रकाश के पथ के बदलने, प्रकाश का पथ बदलते रहने से हमें तारे की स्थिति बदलते रहने का आभास होता है, केवल आभास होता है। हमें ऐसा लगता है कि तारे क्या, जब इसका प्रकाश का पथ का बदलने से हमें तारे की स्थिति बदलते रहने का एहसास होता है, और प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, वह ऐसा लगता है झिलमिला रहा है। भाई अभी तुम्हारे सामने एक लाइट, एक टॉर्च ले, और इस टॉर्च को आपके सामने ऐसे करें तो क्या होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं झिलमिला रहा है। तो झिलमिलाने के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ से बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारों के टिमटिमाने का आभास होता है। पहली बात तो ये हो गई। तारे हमसे बहुत दूर हैं, उनको दूर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह माना जा सकता है। जैसे कि बहुत दूर एक प्रकाश स्रोत है, जैसे कि लाइट है एक, वो लाइट बहुत दूर है। तारों से आने वाले प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने से पहले बार बार अनियमित अपवर्तन होता है। वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि विरल माध्यम, सघन माध्यम की बहुत सारी परतें हैं, और जो प्रकाश कभी अभिलंब की ओर झुकेगा, कभी दूर जाएगा। प्रकाश का पथ बदलते रहने से हमें तारों की स्थिति के बदलते रहने का आभास होता है, एहसास होता है। और जो प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है झिलमिलाता रहता है, झिलमिलाता है, और हमें तारों के टिमटिमाने का आभास हो, टिमाते हुए दिखाई देता। ये तो था तारों के टिमटिमाने का। अब मेन बात आती है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। भाई तारे टिमटिमा रहे हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह तारों की अपेक्षा, अगर ग्रह बहुत दूर है, और ग्रह तो बहुत नज़दीक है तारों से, तारे बहुत दूर होते हैं, काफ़ी निकट होते हैं। ग्रह को प्रकाश के विस्तृत स्रोत की तरह माना जा सकता है। हम ग्रह को क्या मान लें कि प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है। जैसे कि देखिए एक बात हो छोटी सी मैं समझाऊं, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब से प्रकाश आ रहा है, तो केवल अकेला बल्ब है, उससे ही प्रकाश आएगा। अगर वो झिलमिलाएगा भी, तो अगर वो बुझता बलता है तो हमें क्या लगता है, झिलमिला रहा है, भाई हम तुरंत समझ जाते हैं। परंतु हम बहुत सारे बल्ब ले लें, 20, 30, 50 बल्ब ले लें, एक जगह एक समूह में टांग दें उनको, तो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बल्ब एक संग टंगे। अगर उनमें से कोई बल्ब, एक या दो बल्ब झिलमिला भी रहे, बार बार बुझ रहे और बल रहे, तो हमें आभास ही नहीं होने का बहुत सारे बल्ब लग रहे हैं। इसी तरह से ग्रह भी असंख्य है, बहुत सारे प्रकाशों का एक स्रोत मान लिया हमने, और वो तारों से निकट है, तारे तो बहुत दूर हैं। अब क्या होता है, वह स्रोत बहुत से बिंदु स्रोतों से मिलकर, जैसे मैंने भी बताया कि बल्ब को बहुत सारे बल्ब एक जगह लगा दे तो वह क्या हो जाएगा, बिंदु स्रोत, प्रकाश के बिंदु स्रोत से मिलकर बना हुआ है। इस असंख्य बिंदु स्रोतों से प्रकाश हमारी आंख में आता है, उससे कुल परावर्तित प्रकाश का औसत शून्य हो जाता है। जो परावर्तित प्रकाश का औसत है वो शून्य हो जाता है, और हमें ग्रह के टिमटिमाने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी कि प्रकाश के कुछ नहीं समझना। बहुत छोटी सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे बल्ब लगा दिए गए, और उन बल्ब को हमने जला दिया, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब हमने यहाँ से देखा तो ये वाला एक बल्ब, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला, 3 बल्ब है जो मान लिया क्या कर रहे हैं, बार बार जल रहे हैं, बार बार बंद हो रहे हैं। तो हमें इन सारे, अब हम इनको सबको देख रहे हैं, तो हमें 3 बल्ब टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देने के। बिल्कुल सेम कंडीशन है। हमने क्या मान लिया, ग्रह पृथ्वी के यानी कि तारों से निकट है, और हमने मान लिया कि यह प्रकाश के विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। जैसे वह स्रोत बहुत सारे बिंदु स्रोतों से मिलकर बना है, और असंख्य बिंदु स्रोतों से जो प्रकाश हमारी आंख में आता है, उससे कुल परावर्तित प्रकाश का औसत हम क्या मान ले, शून्य मानते हैं, और हमें टिमटिमाने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब बेटा 2 पॉइंट हो गए, थैंक यू। आगे के पॉइंट आगे कराएंगे।